ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं कजली तीज व्रत कथा। इस मौसम में तीज व्रत मनाने का अवसर 3 बार आता है। सुहागनियों का सौंधा सा पर्व सातुड़ी तीज रक्षाबंधन पर्व के तीसरे दिन आता है। हरियाली तीज, सातुड़ी तीज व हरतालिका तीज धूमधाम से मनाई जाती है। सातुड़ी तीज को कजली तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं। सातुड़ी तीज की पूजा करते हैं। सातुड़ी तीज की कथा, निमड़ी माता की कथा, गणेश जी की कथा और लपसी तपसी की रोचक कहानी भी सुनते हैं। इस पर्व पर सत्तू के बने विशेष व्यंजनों का आदान प्रदान होता है। आइए सुनते हैं सातुड़ी तीज पौराणिक व्रत कथा। पहली कथा। कजली तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फेरे वैसे सबके दिन फिरे। कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। दूसरी कथा। सातुड़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज के दिन जरूर पड़े ये पौराणिक व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके साथ बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी। जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातू बनाए। छोटी बहू गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बिठाकर छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया, तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, अवतारी जावतारी दोना खोल के पी या प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज़ दी। दरवाज़ा खोलकर तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उन पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। तीसरी कथा। हर व्रत के साथ पीढ़ी और सुनी जाती है यह पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार
एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा, और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर का माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। चौथी कहानी, निमड़ी माता की व्रत कथा। एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए सेठानी ने भादों की कजरी यानी बड़ी तीज का व्रत किया और निमड़ी माता से प्रार्थना की कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मन का सातू चढ़ाएंगी। माता के कृपा से सेठानी को 9वें महीने ही पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। देखते देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहागरात में ही सांप ने पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात ही होती गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह नहीं करेंगे, लेकिन गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव आए तो देखा वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को ये लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी पीछे पीछे उसके घर गए। सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र था और उस दिन कजरी तीज भी था, इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सातू व सीख दे रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को निमड़ी माता की पूजा करना, निमड़ी माता की कहानी सुनना और सातू चढ़ाकर इसे खाना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने का कहा तो वह बोली, आज कजरी तीज का उपवास है। शाम को निमड़ी माता का पूजन करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करेगी। एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी तो निमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों है? आप पीछे क्यों हटी? तब निमड़ी माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वह कैसे सातू चढ़ाना भूल गई। वह बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा करे माँ, और मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, सातू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। बहू से ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी।
तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा अपनी भूल को सुधार करे और निमड़ी माता को सातु चढ़ाए। 12 महीने बाद जब कजरी तीज पर सभी बहुओं और सास ने मिलकर 7.25 मन का सातु निमड़ी माता को चढ़ाया। आइए जानते पूजा किस तरह की जाती है। कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती है। वही कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए ये व्रत करती है। कजरी तीज का ये व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन निर्जला व्रत करने की परंपरा है। इस व्रत में मुख्यतः देवी पार्वती और शिवजी की पूजा ही की जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर निमड़ी माता की भी पूजा का रिवाज है। निमड़ी माता की पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि निमड़ी माता की पूजा संतान के लिए की जाती है। तीज का व्रत सुख और सौभाग्य के साथ सुहाग के लिए किया जाता है, इसलिए संतान से सभी ये व्रत जुड़ा होता है और माता निमड़ी की पूजा इसी से जुड़ी है। मान्यता के अनुसार नीम की डाली की निमड़ी माता के रूप में पूजा की जाती है। निमड़ी माता लोक देवी की तरह है। नीम की डाली को निमड़ी माता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। निमड़ी माता की पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा चली आ रही है। संतान की सुरक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए मिट्टी से दीवार के सहारे या फिर किसी बड़ी सी थाली में मिट्टी की पाली बनाकर उसमें निमड़ी की डाली रोपी जाती है। फिर एक तरफ पानी डालकर पानी तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। सुबह के समय इसे किया जाता है और शाम के समय महिलाएं सज संवर कर पूजा करने बैठती है। थाली में जो तालाब बनाया जाता है उसे कच्चा दूध और जल डालते हैं और माता की पूजा में श्रृंगार के सामान को चढ़ाते हैं। निमड़ी माता को ककड़ी, नींबू, कच्चे दूध और सत्तू का भोग लगाया जाता है। इसके बाद माता निमड़ी की कथा सुनी जाती है। पूजा के बाद चंद्र दर्शन कर उन्हें भी जल चढ़ाया जाता है। माना जाता है पार्वती ने शिव द्वारा स्वीकार करने से पहले 108 साल एक तपस्या करके अपनी भक्ति साबित की। भगवान शिव और पार्वती का दिव्य संघ भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान हुआ था। यही दिन कजरी तीज के रूप में जाना जाने लगा। इसलिए बड़ी तीज या कजरी तीज के दिन देवी पार्वती की पूजा करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यह थी कजरी तीज की कहानियाँ। आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बोलो प्रेम से हर हर महादेव।